Good morning, student. I am Alok Srivastav from Yes Convent Senior Secondary School. Today, I will teach you very important topic, Indian monsoon. Indian monsoon is Indian monsoon is derived from Arabic word that is the mausim. मौसम अरेबिक वर्ड है जहाँ से जिसका मतलब होता है मौसम। ये हमने अरेबिक वर्ड से लिया है। जैसा कि आप जानते हो कि सन 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता रहता है, इसी के बीच में ये मूव करता है। मार्च में सन इक्वेटर के आसपास होता है। जहां पर सन वर्टिकल होगा वहां पर लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। ये कॉन्सेप्ट है, प्रेशर लो हो जाएगा तो टेम्परेचर हाई होगा। धीरे धीरे सन शिफ्ट करता है। कहां तक शिफ्ट करेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, यहां तक शिफ्ट करेगा। इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो यहीं तक है। इसके बाद फिर ये साउथवर्ड होना चालू हो जाएगा और कहां तक जाएगा? ये जाएगा 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए 23.5 डिग्री साउथ में जाएगा। इक्वेटर पर ये मार्च में होता है, जिससे क्या होता है, यहां पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे जून, जुलाई, जून में ये 21 जून को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल हो जाता है, जिससे इस एरिया में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट हो जाती है। इससे क्या होता है, यहां की जो प्रेशर है वो लो हो जाता है और प्रेशर लो होने से यहाँ की जो एयर्स हैं वो ऊपर उठने लगती हैं। कितनी जाती हैं? 10 to 12 किलोमीटर हाइट तक ये ऊपर चली जाती है। यहां पर लो प्रेशर बन गया और यहां पर वाटर है। वाटर लैंड के कंपैरेटिवली थोड़ा देर में गर्म होता है, तो यहां पर हाई प्रेशर होता है। टेम्परेचर लो रहेगा कंपैरेटिवली, इसीलिए प्रेशर यहां पर लो होगा और प्रेशर यहां पर हाई होगा और यहां पर प्रेशर लो होगा। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एक लॉ है जिसको फेरल्स लॉ कहते हैं। फेरल्स लॉ, फेरल्स लॉ में यह बताया जाता है कि जैसे ही कोई भी एयर जैसे ही इक्वेटर को पार करेगी, जिस हेमिस्फीयर में होगी, सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, तो उसका डायरेक्शन अपने राइट वर्ड होगा। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में हो तो वो अपने नॉर्थवर्ड चलेगी। ये फेरल्स लॉ है। जैसे ही यहां की एयर इक्वेटर को पार करती है, जैसे इक्वेटर को पार किया, फेरल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो अपने राइट को टर्न हो जाती है, उसका डायरेक्शन राइट वर्ड हो जाता है। इधर साउथ है और वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट से डायरेक्शन इसका नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। और ये वाटर बॉडी से ये क्या करती है, ये एयर मॉइस्चर को गेन करती है, यहां से मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेती है। और जैसे ही मॉइस्चर को कलेक्ट करती है, 1 जून के आसपास ये केरला के आसपास ये
एक माउंटेन है जिसका नाम है अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी अन्नाईमुदी माउंटेन से टकराती है। साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अन्नाईमुदी, उससे टकराती है। जैसे ही टकराती है विंड, एयर ऊपर उठती है, कंडेंसेशन चालू होता है, टेम्परेचर लो होता है और रेनफॉल चालू हो जाती है। इसके बाद यही एयर जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है आगे बढ़ती है, कर्नाटका पहुंचती है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, बीच में गोवा, ऐसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ती चली जाती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन साउथ इंडिया में है, केरला के पास है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होंगे माउंटेन की हाइट कम होती चली जाएगी और इससे क्या होगा कि जो रेन भी है वो कम कंपैरेटिवली कम होते चली जाएगी। तो केरला में सबसे ज्यादा बारिश होगी, उसकी कंपैरेटिवली आप जैसे 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 आप नॉर्थवर्ड शिफ्ट होंगे आपकी रेनफॉल कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि माउंटेन ही छोटे हैं। अगर माउंटेन छोटे हैं तो कितनी बारिश कर पाएंगे? केरला में ज्यादा ऊंचे माउंटेन है, इसलिए ज्यादा विंड को ये बैरियर का काम करती है, एयर ऊपर उठती है, कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है। जैसे जैसे आप इधर चले जाएंगे माउंटेन की हाइट कम होती चली जाएगी और बारिश भी कम होती चली जाएगी। यहां पर जब पहुंचती है गुजरात वाले एरिया में, गुजरात एरिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है गिर माउंटेन या गिरनार माउंटेन। ये अपने लायन के लिए बहुत फेमस है, लायंस यहां पर मिलते हैं। और ये क्या करती है, ये जो माउंटेन रेंज है ये आपको बैरियर का काम करती है और जो विंड जा रही है वो बैरियर का काम करती है, रोकती है। इसीलिए इस माउंटेन के वेस्ट साइड में आपको माउंटेन के साउथ में आपको काफी बारिश होती है। लेकिन जैसे ही माउंटेन को पार करती है तो किसी भी माउंटेन को जैसे ही आप पार करेंगे तो उसके जो पीछे वाला एरिया होगा वहां पर बारिश बहुत कम होगी, ना के बराबर होती है। इसीलिए इसको रेन शेडो जोन कहा जाता है। रेन शेडो जोन कहां कहां मिलेंगे? यहां पर मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको रेन शेडो जोन होगा। ड्यूरिंग मानसून टाइम पर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर बारिश नहीं होती है। बारिश यहां पर कब होगी? जब मानसून लौटेगा, रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर यहां पर बारिश होगी। इसके बाद तो गिरनार माउंटेन से जब वो टकराती है तो यहां पर गुजरात के साउथ में तो बारिश होती है, लेकिन नॉर्थ वर्ड क्या होता है, यहां पर आपकी बारिश कम होना चालू हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे यही ब्रांच जो है आगे बढ़ती है। रास्ते में इसको अरावली हिल्स पड़ती है। अरावली हिल्स कहां है? गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली के प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन तक है। इतनी बड़ी माउंटेन रेंज है। लेकिन अरावली हिल्स की जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में मानसून जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो भी है, इसलिए बैरियर का काम नहीं करती है और राजस्थान में बिना बारिश हुए वो आगे कहां तक चली जाती है? हिमाचल प्रदेश के आसपास तक पहुंच जाती है बिना बारिश किए हुए। क्यों? क्योंकि वो बैरियर का काम नहीं कर रहा है। माउंटेन की भी डायरेक्शन उसी दिशा में है जिस दिशा में एयर जा रही है। दूसरा, राजस्थान में बारिश न होने का दूसरा कारण क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट बहुत एक्सेसिवली हीट हो जाते हैं और यहां पर क्या कन्वेंशनल करंट उठती है, जिससे क्या करती है जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को भी क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है। जब टेम्परेचर बढ़ा देगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी और बारिश होने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना चाहिए। तो 100% से कम हो जाती है, इसलिए बारिश नहीं होती है। तो राजस्थान में दो कारणों से बारिश नहीं होती। पहला क्या है? अरावली हिल्स का उसी के पैरेलल होना, मानसून के डायरेक्शन के पैरेलल होना। दूसरा क्या है? वहां पर कन्वेंशनल करंट का उठना। दो वजह से बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर राजस्थान में अभी बारिश नहीं हो रही है, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि राजस्थान में बारिश हो रही है। क्यों हो रही है? अभी वहां पर इंदिरा कैनाल है। इंदिरा कैनाल के बन जाने की वजह से वहां के जो फार्मर्स हैं वो इरिगेशन कर रहे हैं। इरिगेशन करने से वहां पर क्या है? इवेपोरेशन हो रहा है,
पानी वेपर बन के ऊपर उठ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, जिससे क्या है जो इस ब्रांच को जो भी मॉइस्चर लेना है वो मॉइस्चर इस इंदिरा कैनाल से उनको मिल जाता है और हाल फिलहाल में आपको राजस्थान में बारिश देखने को मिलती है। दूसरा, अब यही बारिश, ये जो विंड है ये हिमाचल प्रदेश के आसपास जाकर के क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। एक दूसरी ब्रांच, ये अरेबियन ब्रांच है, एक दूसरी ब्रांच यहां से मूव करेगी और इधर नॉर्थ ईस्ट होते हुए जब यहां पर जाएगी तो यहां पर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के आसपास दोनों ब्रांचेस मिलती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा टॉरेंशियल रेन होती है, टॉरेंशियल रेन होती है जिसी को हम क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं, क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं, बादल का फटना। क्लाउड ब्रस्ट आपने देखा होगा कि ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कभी कभी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर और अमरकंटक मध्य प्रदेश, इन जगहों पर आपको बादल फटने की घटनाएं सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल आकर के मिलती हैं। जहां भी मिलेंगी, किसी भी माउंटेन के दो साइड से दो ब्रांचेस मिलेंगी तो आप जितनी ऊपर जाएंगी कंडेंसेशन होगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होती है। इस तरीके से तो ये अरेबियन ब्रांच है, लेकिन अरेबियन ब्रांच जो है बीच बीच में इसमें गैप है। ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है इनमें गैप है, जैसे पहला गैप पाल गैप,